मेरे प्यारे गांववासियों, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब मुझे इजाजत दीजिए। तालियां कमजोर है भाई, जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी बेपनाह मोहब्बतों का। दोस्तों, हमने बांटी है मोहब्बत बारिश की बूंदों की तरह। हमने बांटी है मोहब्बत बारिश की बूंदों की तरह। लोगों ने दी है दुआएं हमको समंदरों की तरह। जमीन पर घर बनाया है, जमीन पर घर बनाया है, मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। यह हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। मैं सबसे पहले अपने परम मित्र परम आदरणीय माननीय पंडित अमरनाथ पांडे जी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दोस्तों, आज इस संसार में सबसे सुखी वकील, जीते तो वाह वाह और हारे तो फिर अपील। दोस्तों, परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रबंधक महोदय, मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट व्यक्ति, शिक्षकगण, सभा संचालक महोदय एवं मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यौम आजादी यानी स्वतंत्रता दिवस है, तो मैं अपने तरफ से इस विद्यालय के परिवार की तरफ से, इस विद्यालय में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की तरफ से, इस विद्यालय पर आए हुए सम्मानित साथियों की तरफ से, गांव वालों की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने देशवासियों को दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अभी हमारे बीच में मंचासीन बहुत सम्मानित साथी बनाएंगे और सब स्वतंत्रता दिवस के बारे में अपने अपने ख्यालात को जाहिर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि हमारा देश संस्कारों का देश है। यहाँ पर संस्कार का जन्म होता है। मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, हमारे क्षेत्र के राजपूत शिरोमणि शेखपुरा की आन बान शान, हम सबों की दिलों की धड़कन, युवा ओजस्वी तेजस्वी प्रतिभावान, विकास के प्रति सदा ही सजग रहने वाले शानदार व्यक्तित्व के धनी, युवा हृदय सम्राट, परम आदरणीय यशस्वी प्रधान, परम आदरणीय माननीय हरेंद्र बहादुर सिंह दादाजी आए हुए हैं। मैं आप महान भाव को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दोस्तों, किसी के शोर से हिंदुस्तान का बंधन उठ नहीं सकता। जब तक खून में है हलचल, हिंदुस्तान झुक नहीं सकता। अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है। यहाँ न कोई हिंदू है, न मुस्लिम, सिख, ईसाई। यही वो मंच है जिस पर पूरा हिंदुस्तान मिलता है। दोस्तों, हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, और हम सब मिलकर रहें तो मजबूत हमारा हिंदुस्तान होगा। दोस्तों, हस्ती है अपनी ऐसी कि मिट्टी नहीं किसी से, यूं तो सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्त था हमारा। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। दुआ दिल से मचल कर अगर निकल जाए, निजात दर्द व गम से सारी बलाएं टल जाए। उनकी मनसा है कि चरागों को कैसे गुल कर दे, मेरी कोशिश है कि गुस्से की राख जल जाए। कहीं गेहूं, कहीं पर धान की खुशबू महकती है, कहीं पर इत्र और लोबान की खुशबू महकती है। हमें तो इत्र लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारे तन से सिर्फ हिंदुस्तान की खुशबू महकती है। अगर माटी की पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न करते हैं उम्मीदें, न बातों पर भरोसा है, शहीदों के बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है।
दोस्तों, लहू की जब जरूरत हो वतन आवाज दे देना, कफन हाथों में लेकर हर घड़ी तैयार बैठे हैं। दोस्तों, जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा तो कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा। अपना पूछ तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, वकील साहब कहता है कि मुझे केवल हिंदू का ब्लड चाहिए, मुझे केवल हिंदू का ब्लड चाहिए, मुझे केवल मुस्लिम का ब्लड चाहिए, मुझे केवल ईसाई का ब्लड चाहिए। जब जान बचानी है तो कहते हैं कि मुझे किसी का ब्लड डोनेट करके जान बचा दो। तो मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि भगवान ने हम सबको केवल इंसान बना करके पैदा किया है, चालाक इंसानों ने हमें आपको जात और धर्म में बांट दिया। मैं सबसे पहले इस देश के महान नेताओं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहूत देकर हम सबको आजाद कराया, ताकि हम सब मिलकर इस लोकतांत्रिक राष्ट्र में रह सकें। दोस्तों, एक गिद्ध का बच्चा अपने बाप से बोलता है कि पापा, मुझे आज इंसान का मांस खाना है। गिद्ध बोला ठीक है बेटा, शाम तक ला दूंगा। गिद्ध उड़ा और थोड़ी देर बाद एक सुअर का मांस लेकर के आया। गिद्ध का बच्चा बोला पापा, ये तो सुअर का मांस है, मुझे तो इंसान का मांस खाना है। गिद्ध बोला ठीक है बेटा, थोड़ी देर फिर कोशिश करते हैं। गिद्ध फिर उड़ा और एक मरी हुई गाय का गोश्त लाया। गिद्ध का बच्चा बोला पापा, ये तो गाय का गोश्त है, मुझे तो इंसान का मांस खाना है। गिद्ध बोला ठीक है बेटा, फिर कोशिश करते हैं। गिद्ध फिर उड़ा और सुअर का गोश्त एक मंदिर के पास और गाय का गोश्त एक मस्जिद के पास फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वहां बहुत सारे इंसानों की लाश गिर गई। गिद्ध बाप बेटा जमकर इंसान का मांस खाया। गिद्ध का बच्चा बोला पापा, इतना सारा इंसान का मांस कहाँ से आया, कैसे आया? गिद्ध बोला ये इंसान ऐसे होते ही है, धर्म के नाम पर ये जानवर से भी बदतर है, और इंसानों में बैठे कई गिद्ध पहले से करते चले आ रहे हैं, और आज पेट भरने के लिए हमने भी कर दिया। दोस्तों, मास्टर साहब, आपके सामने एक नन्हा सा पौधा है और एक बड़ा सा वृक्ष। किसे ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है? किसे ज्यादा खाद पानी धूप रोशनी की जरूरत है? किसे ज्यादा आंधी तूफान बारिश से बचाने की जरूरत है? जाहिर सी बात है उस नन्हे से पौधे को जो कल एक मजबूत हरा घना वृक्ष बन सके। वैसे ही है हमारे बच्चे नन्हे पौधे की तरह, जो सही शिक्षा मिलने पर काबिल, नैतिक और जिम्मेदार नागरिक बन सके। दोस्तों, 4 साल की उम्र में जब बच्चा अपनी माँ के गोद से निकलकर दुनिया में कदम रखता है, तो उस वक्त उसकी जिंदगी की सबसे अहम भूमिका निभाने की जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। शिक्षक जितना प्रशिक्षित, समझदार और संवेदनशील होगा, बच्चों पर उतना ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शिक्षक की जिम्मेदारी सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है। एक जरूरी खास बात तो यह है वह कितना चरित्रवान है, उसमें कितनी करुणा, उदारता और मनुष्यता और जिम्मेदारी की भावना है। एक बच्चे को यह सब चीजें सिखाना, भविष्य का बेहतर नागरिक बनाना एक शिक्षक की जिम्मेदारियों का हिस्सा है। लेकिन यह तब तक मुमकिन नहीं जब तक देश और समाज शिक्षक के प्रति अपनी जिम्मेदारी न निभाए। वे बेहतर शिक्षक तभी हो सकते हैं जब उनके काम की परिस्थितियां बेहतर हो, उनकी सर्विस कंडीशन बेहतर हो। दोस्तों, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता है, बल्कि समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए शिक्षकों को समाज का प्रहरी कहा जाता है। शिक्षक समाज के लिए आदर्श हैं, वो अपने बच्चों के हित के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। दोस्तों, शिक्षा राष्ट्र की धुरी है।
यह देश को दिशा देती है। शिक्षा जितनी ही समृद्ध होगी, देश उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। बच्चे का विकास तभी संभव है जब माता पिता उनकी शिक्षा पर उचित ध्यान दें। इसके लिए स्कूल का चयन ऐसा होना चाहिए जहाँ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद का बेहतर माहौल हो। माता पिता को समय समय पर बच्चों के शिक्षक से मिलकर उनकी कमियों के बारे में भी जांच पड़ताल करते रहना चाहिए ताकि उनको सुधारा जा सके। हर बच्चे का अपना अलग एक सपना होता है, इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे को खुद ढलने दें, न कि अपनी उम्मीदें उन पर थोपें। उन पर कोई विचार थोपने से वो दबाव में आ जाते हैं। वहीं बच्चों को चाहिए कि अपने कार्य को धैर्य और जज्बों के साथ करें। मेहनत से सफलता मिलती है, शॉर्टकट से लक्ष्य हासिल नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इंसान को मंजिल पाने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। बच्चे को, विद्यार्थियों को बदलते ज्ञान व तकनीक के साथ साथ खुद को बदलने की जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चों, सपने वो नहीं जो आप रात को देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम सूरज में चमकना चाहते हो तो तुम्हें पहले सूरज की तरह जलना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देगा। मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलो, आगे का रास्ता खुद ही दिखने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, और दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन हर हाल में आगे बढ़ते रहो। अपनी सोच और दिशा बदलो, सफलता आपकी स्वागत करेगी। मेरे प्यारे बच्चों, सूर्यास्त के समय एक बार सूर्यास्त के बाद एक बार सूर्य ने लोगों से पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी जगह कौन कार्य करेगा। समस्त विश्व में सन्नाटा छा गया, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तब कोने से एक आवाज आई, दीपक ने कहा कि मैं हूँ। दीपक ने कहा कि मैं हूँ, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। समस्त विश्व दीपक को आश्चर्य से देखने लगा और सोचने लगा कितने ब्राह्मण होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सोच क्या होना चाहिए। आपके अंदर एक दीपक चलना चाहिए, वही दीपक आपको मंजिल तक पहुंचाने का कोशिश करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं सुबह अंगूर खरीदने महेंद्र बदलापुर पड़ाव महेंद्र की दुकान पर गया हुआ था। तो महेंद्र ने कहा, मैंने पूछा महेंद्र से कि अंगूर क्या भाव है। तो महेंद्र ने कहा कि साहब 80 रुपया किलो। तो मैंने कहा कि जो ठेले पर टूटे हुए अंगूर के दाने पड़े हुए हैं, यह क्या भाव है। तो महेंद्र ने कहा कि साहब 30 रुपया किलो। मैंने कहा कि इतना सस्ता क्यों। तो महेंद्र ने कहा कि साहब अपने गुच्छे से टूट चुके हैं, अपने गुच्छे से टूट चुके हैं। तो मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, अपने परिवार के अलग होने पर हमारी कीमत आधे से भी कम हो जाती है। इसलिए अपने परिवार और मित्रों को जोड़ कर रखें, अपने मित्रों के साथ रहें। दोस्तों, मैं अपने भाइयों को अपने जैसा बनाना चाहता हूँ। बड़ा भाई कुछ बड़ा बन गया, छोटा भाई कुछ और बड़ा बन गया, दूसरा भाई घर की ठोकरें खा रहा है। तो जान लीजिए कि जो भाई बड़ा बन गया है उसने राम का नहीं रावण का किरदार निभाया है, क्योंकि राम अपने भाइयों को अपने जैसा गुणवान बनाना ही रामत्व है, और अपने भाइयों को ठोकर मारकर घर से बाहर कर देना ही रावणत्व है। तो आप लोग देख लीजिए कहाँ रावण बैठा है, कहाँ रावण बैठा है, और आप लोगों के बीच में ही मिल जाएंगे। जिस घर में भाई भाई आपस में प्रेम के साथ इकट्ठे रहते हो, ऐसे ही घर को ही धरती का स्वर्ग कहते हैं। दोस्तों, यदि किसी का बाप दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, लेकिन फिर भी एक बेटे का धर्म होता है, कर्तव्य होता है, फर्ज होता है, तो अपने पिता को भगवान की तरफ पूजे, क्योंकि पिता ही मनुष्य का प्राणदाता होता है। जो अपने पिता की भक्ति नहीं करते, भगवान तो भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या स्वयं भगवान की उपासना को स्वीकार नहीं करते।
मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, एक बाप अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, बेटा बताओ दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? तो बेटे ने कहा कि पापा मैं हूँ। फिर बाप ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा करके पूछा, बेटा बताओ दुनिया का सबसे कमजोर इंसान कौन है? तो बेटे ने जवाब दिया, पापा मैं हूँ। बेटे ने जवाब दिया, पापा मैं हूँ। फिर बाप ने अपने बेटे से पूछा, बेटा ऐसा क्यों? तो बेटे ने जवाब दिया कि पापा जब आपका हाथ मेरे कंधे पर था उस वक्त मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था, लेकिन जिस दिन आपका हाथ मेरे कंधे से हट गया मैं दुनिया का सबसे कमजोर इंसान बन गया। तो दोस्तों, मेरे सामने खड़ा मेरा बेटा आदिल, यह जब छोटा था तो मेरे कंधे पर बैठकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि पापा मैं आपसे बड़ा हो गया। मैंने कहा, बेटा इस खूबसूरत गलतफहमी में भले ही जकड़े रहना मगर मेरा हाथ पकड़े रहना। बेटा जिस दिन यह हाथ छूट जाएगा तेरा रंगीन सपना भी टूट जाएगा। यह दुनिया वास्तव में उतनी हसीन नहीं है, देखो तेरे पांव तले अभी जमीन नहीं। मैं बाप हूँ बेटा, बहुत ही खुश हो जाऊंगा जिस दिन तुम मुझसे बड़ा हो जाएगा, लेकिन बेटा कंधे पर नहीं, जिस दिन तुम जमीन पर खड़ा हो जाएगा ये बाप तुझे अपना सब कुछ दे जाएगा और तेरे कंधे पर दुनिया से चला जाएगा। दोस्तों, जब एक माँ अपने बच्चे को उठाती है तो उसको गोद में लेती है, लेकिन जब एक पिता अपने बच्चे को उठाता है तो अपने कंधे पर लेता है। जानते हैं कि दोनों में क्या अंतर है? जानते हैं दोनों में क्या अंतर है? तो जब माँ अपने बच्चे को उठाती है तो सोचती है कि जहाँ तक मैं देख सकती हूँ वहां तक मेरा बेटा देखे, लेकिन जब एक पिता अपने बच्चे को उठाता है, अपने कंधे पे लेता है तो सोचता है कि जहाँ तक मैं नहीं देख सका वहां तक मेरा बेटा देखे। इसलिए मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करो और मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे माफ करो। दोस्तों, बेटी वो फूल है जो अपने बागों में नहीं खिलती। बेटी पाने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। तो मेरे दोस्तों, हमारे देश में बेटियों के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। पहला केसों पर पति मर गया तो पत्नी का बाल मुड़वा दो, सती प्रथा, पति मर गया तो पत्नी को सती कर दो, जला दो। बेमेल विवाह, लड़के की उम्र चाहे जितनी हो छोटी बच्ची उसका शादी कर दो। दोस्तों, हम लोगों ने सब कुछ समाज किया, लेकिन अभी हमारे समाज में एक कुप्रथा और बचा हुआ है जिसका नाम है दहेज प्रथा, जिसकी वजह से बच्चों को पैदा होते ही लोग वो समझते हैं। मैं उन सभी माँ बाप से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि बच्चियों को बोझ न समझे, उन्हें बराबर का दर्जा दें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं और अपने कदमों पर खड़ा होने का मौका दें। दोस्तों, बात तो बहुत कहनी थी लेकिन संचालक महोदय कह रहे हैं कि अपनी बात को खत्म कर दिए। तो दोस्तों, मेरे प्यारे गाँव वासियों, आप सबकी मोहब्बतों को, आप सबके प्यार को, आप सबके मोहब्बत को मैं अपने दिल में सजो कर ले जाऊंगा और जिंदगी में जब कभी आप लोग आवाज देंगे मैं दौड़ा चलाऊंगा, आऊंगा। मैं आप लोगों को अपनी दुआओं में याद करूंगा और आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखना और हम सब मिलकर इस मुल्क के लिए दुआ करें कि गंगा जमुनी तहजीब हमारी कायम रहनी चाहिए, यह हुकूमत हमारा कायम रहना चाहिए, हमारी इंसानियत कायम रहना चाहिए, हमारी सलाहियत कायम रहना चाहिए, हमारी मोहब्बत, हमारा खुलूस कायम रहना चाहिए। आज यौम आज़ादी का दिन है, इसलिए मैं आप सबको अब यहीं से विदा करता हूँ। जोर से बोलो भारत माता की। धन्यवाद डॉक्टर भाई खुर्शीद जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया।